हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अकाउंटिंग गुरुजी में, जहां आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी। और मैं डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं। तो काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है आज जो हम सीखने वाले हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कि बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और सारी प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, पेमेंट करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, लाइक इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज जो है आप बैंक से रिलेटेड करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मैं आपको करके बता देता हूँ। फिलहाल इस वक्त हम गेट ऑफ टैली पर, और आपको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं या सिंपली वी प्रेस करेंगे तो वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एंट्री जो करेंगे वो करेंगे बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की। तो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करें यानी कि बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप इस एंट्री को करेंगे आप कॉन्ट्रा में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बटन बार दिए गए हैं और कॉन्ट्रा की जो की है शॉर्टकट वो है F4। आप सिंपली F4 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ दो बैंक क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक से अपनी सारी ट्रांजेक्शन करूँगा। तो सबसे पहले हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश डिपॉजिट की हम एंट्री करेंगे जो भी मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले कैश को हम क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लाख डिपॉजिट किया। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। तो जब भी अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, अगर निगेटिव है, तो इस तरह से आपके जो है रेड कलर का जो आपकी अमाउंट शो होगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैश नहीं है, निगेटिव कैश है आपके पास। तो फिलहाल हम तो फिलहाल इसी तरह से एजुकेशनल सीख रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपके पास एक डिटेल आ जाएगी, जितने भी आपने किस किस नोट्स में आपने पैसा जमा किया है, आप उनकी इसमें डिटेल भर सकते हैं। 2000 के कितने किए आपने, 1000 के नोट कितने थे, 500 के नोट कितने थे, 200 के नोट कितने थे, सभी तरह के नोट्स जितने भी आपने बैंक में डिपॉजिट किए उन सब की आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप एंटर प्रेस कर दीजिए। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। और बैंक का नाम, ब्रांच और रिसिप्ट फॉर्म, ये सब एंट्रीज आप डाल सकते हैं। आप नरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसमें डिटेल नहीं भरना चाहते तो आप नरेशन में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं सिंपल लिख देता हूँ कैश डिपॉजिट, और एंट्री प्रेस हो गई, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो बैंक की जो ट्रांजेक्शन थी, फिलहाल हमने बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया। इसके अपोजिट अगर जो हम कभी बैंक से विड्रॉल करते हैं तो एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो जब हम बैंक से विड्रॉल करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक मैंने लिया है, बैंक को हम क्रिएट कर देते हैं। और फिलहाल मैंने 50,000 रुपये बैंक से विड्रॉल करे थे। फिलहाल इसमें आपको ट्रांजेक्शन टाइप दिख रहा होगा कि किस तरह से मैंने लिया है। अगर मैं दोबारा इस पर बैक स्पेस करता हूँ तो आपके सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, चेक है, ई फंड ट्रांसफ़र है, फिर अदर्स है। अगर आप ऊपर यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन हम दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो शो मोर पर आपको और भी तरह के इसमें दिख सकते हैं। एटीएम से आपने पैसे निकाले, कार्ड से निकाले, चेक से निकाले, ECS, ई फंड ट्रांसफ़र यानी कि NEFT, इलेक्ट्रॉनिक चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक DD, PO और अदर्स। इस तरह के आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपका ट्रांजैक्शन टाइप हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ATM से पैसे निकाला था, जब मैंने 50,000 रुपये विड्रॉल किए थे, मैंने ATM से किए थे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ATM सेलेक्ट कर देता हूँ और ATM सेलेक्ट करके यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट कर देते हैं। कैश हमने विड्रॉल किया तो कैश को डेबिट करेंगे 50,000 रुपये, और उसके बाद नरेशन में आप जो मर्जी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने दो आपको एंट्री के दिखाई है, एक तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने की और दूसरी कैश बैंक से कैश विड्रॉल करने की। दोनों इस तरह की मैंने एंट्री आपको दिखा दी है। अब एक एंट्री करते हैं कि बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया, यानी कि दूसरे जो भी बैंक में हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैंक से एक बैंक में, उसकी भी एंट्री आपको कॉन्ट्रा में करनी है, क्योंकि बैंक टू बैंक की एंट्री हो रही है। तो फिलहाल मान लीजिए मैंने कि जैसे कि दो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने कुछ पैसा ट्रांसफ़र करा पंजाब नेशनल बैंक से। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा जा रहा है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करेंगे, और पंजाब नेशनल बैंक से पैसा इससे हम निकाल रहे हैं, से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक से मान लीजिए मैंने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करे,
इसमें फिर से आपके पास ट्रांजैक्शन टाइप आ गई। आप ट्रांजैक्शन टाइप में जब आप इसमें शो मोड पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ऑप्शन अनेबल दिख रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने जो ट्रांसफ़र करे थे वो मैंने चेक से करा था। मैंने जो है पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक काटा और मैंने SBI में जमा कर दिया। तो चेक से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। चेक जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे चेक का INC नंबर, जो भी चेक का नंबर होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और इसके बाद डेट, और इसके बाद हमने पैसा किस में ट्रांसफ़र करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है। इसमें भी आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करनी होगी, चेक DD। इसमें चेक DD ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन टाइप ले लेगा, क्योंकि हमने पंजाब नेशनल बैंक में चेक यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो टाइप ली थी वो चेक की ली थी, जिसमें ऑटोमेटिकली चेक DD आ गया। इसके अलावा सारी डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं और एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा आपको लेजर ओपन करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक का जो लेजर है, तो देखिए मैंने फ़िलहाल जब मैंने सबसे पहले एंट्री करी थी वो करी थी कैश डिपॉजिट की 2 लाख रुपए। उसके बाद मैंने एंट्री करी कैश विड्रॉल की 50,000 रुपये, और फिर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके जो फिलहाल मेरे पास जो बैलेंस है पंजाब नेशनल बैंक में वो 1,25,000 रुपये डेबिट है, यानी कि हमारे पास इस वक्त 1,25,000 पैसा अवेलेबल है बैंक के अंदर। और जो SBI की जो एंट्री थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 25,000 रुपये डेबिट है, यानी कि 25,000 रुपये हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसमें इसकी ट्रांजैक्शन टाइप देखना चाहते हैं, यानी कि हमने पैसा जो ट्रांसफ़र करा वो किस, हमारा टाइप क्या था, चेक दिया बैंक से या फिर ट्रांसफ़र करा, NFT करा, फंड ट्रांसफ़र था, ATM था, तो इस तरह से अगर आप ट्रांजैक्शन टाइप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें। जब आप गेट ऑफ टैली पर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूटिलिटीज़ में बैंकिंग का। बैंकिंग पे आप क्लिक एंटर पर प्रेस करेंगे, और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों बैंक आपके सामने दिए गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक की से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करी थी, तो पंजाब नेशनल बैंक को आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप ट्रांजैक्शन टाइप आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। जो कैश की एंट्री थी वो कैश से हमने डिपॉजिट किया था। उसके बाद जो विड्रॉल की एंट्री थी वो हमने ATM से विड्रॉल किया था, तो ATM दिखा रहा है। जो ट्रांसफ़र की एंट्री थी वो चेक से करी थी हमने, तो इसमें चेक दिखा रहा है। इसी तरह से आप अगर कभी भी आपको कोई ध्यान न रहे कि हमने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है, डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, उसका ट्रांजैक्शन टाइप क्या था, तो आप इस तरह से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका यूज़ दिया गया है, आप उसको इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एंट्रीज है। मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करी, तो मेरी जो पार्टी है क्रेडिटर्स, ये राघव ट्रेडर्स है, और मैंने इसको जो है फ़िलहाल 20,000 रुपये इसको मैंने पेमेंट कर दी। इसके बिल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी बिल डिटेल ली जाएगी, और पंजाब नेशनल बैंक मैंने सेलेक्ट करके जब से एंटर प्रेस करूँगा तो फिर से आपके पास आ जाएगा ट्रांजैक्शन टाइप। फिर से ट्रांजैक्शन टाइप आ जाएगा, और शो मोड पर क्लिक करके सारे के सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। आप जो भी आपकी ट्रांजैक्शन टाइप है वो आप इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको फंड ट्रांसफ़र किया था, यानी कि NFT मैंने इसको खरीदी थी, क्योंकि NFT 20,000 की अमाउंट थी हमारी, तो 20,000 में NFT हम कर सकते हैं, क्योंकि NFT की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो 2 लाख रुपये होती है। अगर 2 लाख से ऊपर की अमाउंट अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो उसको हम RTGS करते हैं, NFT नहीं करते। तो फंड मैंने ट्रांसफ़र ले लिया है। इसके बाद जो डिटेल्स है वो आप फिलअप कर दीजिएगा, और इस तरह से मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। अब मैं अगर इसकी दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ बैंकिंग में जाकर बैंक रिकन्सिलिएशन में, तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी राघव ट्रेडर्स को 20,000 रुपये की जो अभी मैंने पेमेंट करी थी उसका ट्रांजैक्शन जो टाइप है वो NFT को दिखा रहा है। अगर मैं 2 लाख से ऊपर की करता हूँ तो देखिए इसमें क्या दिखाता है। मान लीजिए मैंने फिर से पेमेंट करी राघव ट्रेडर्स को 2.5 लाख रुपये की मैंने इसको पेमेंट कर दी, ठीक है। इसको इसके बिल इसके एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद मैंने जो ट्रांजैक्शन टाइप लिया वो ले लिया मैंने फंड ट्रांसफ़र। डिटेल्स आप फिलअप कर दीजिएगा अपने हिसाब से, और मैंने एंटर एक्सेप्ट कर दी। जब आप इसके दोबारा देखेंगे रिकन्सिलिएशन में जाकर तो आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर RTGS लिखा हुआ आ गया है। क्यों? क्योंकि 2 लाख से ऊपर जितने भी हम अमाउंट पेमेंट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको RTGS करते हैं, उसको NFT नहीं करते, ये एक बैंक का रूल है।
तो इस तरह से आप इसमें एंट्रीज अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी एक्सपेंस की एंट्री होती है, मान लीजिए आपने कोई भी एक्सपेंस किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया या फिर कुछ भी पेड किया, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमारे पास अकाउंट नहीं है, मैंने फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बना लिया है, उसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं। एक इसमें ऑप्शन दिया गया है बैंक डिटेल्स। अगर आप इसकी बैंक डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए जब जैसे आप इसको ऑप्शन को यस करेंगे तो उसको आपको इसमें ट्रांजेक्शन टाइप डालना होगा। ट्रांजेक्शन टाइप में आप कुछ भी ले सकते हैं, कार्ड, चेक वगैरह वगैरह जो भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कार्ड से पेमेंट करी थी, तो आप इसको जैसे कि एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी कार्ड की जब मैंने डिटेल डाली थी, जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली कार्ड की जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने पेड करा 50,000 रुपये का, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने कर दिया था, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन टाइप थे वो कार्ड जो है आ चुका है। कार्ड की जो इसमें और भी डिटेल्स थी वो आप फिलअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपकी ट्रांजेक्शन टाइप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने NFT करी, ट्रांसफ़र करा, जो भी आप लेना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता है आप ले सकते हैं। इसके अलावा नरेशन भी दी गई है इसमें। अगर आप मान लीजिए अगर आप इस कॉलम का यूज़ नहीं करना चाहते, इस चार्ट का आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली जो है नरेशन में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया बिल पेड बाय कार्ड, तो कार्ड के मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है नरेशन में। तो जब भी मैं इसकी एंट्री में अगर इसके लेजर में जाकर मैं देखूँगा और एंट्री से एंटर करूँगा तो मैं सोचूंगा मैंने पेमेंट कैसे करी, तो कार्ड से मैंने पेमेंट करी थी। तो आप यहाँ पर नरेशन में भी देख सकते हैं बिल पेड बाय कार्ड। इससे भी आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट जो कि आपकी जो ट्रांजेक्शन टाइप थी वो क्या थी। इस तरह से इसमें इतनी ही क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन टाइप्स होती हैं। तो इसमें बैंक की जो जितनी भी बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो इसी तरह की होती है। पेमेंट जो भी आपका बैंक का लेजर जहाँ जहाँ आपका यूज़ होगा, तो काउंटर वाउचर में होगा, पेमेंट के एंट्रीज में होगा और रिसिप्ट के एंट्रीज में होगा। इन 3 वाउचर्स में ही आपका मेन जो है बैंक का लेजर यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसी तरह रेगुलर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।